वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो हमारे पास 5p क्या है बेसिकली? सो इट इज द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय ऑल द remaining remaining poles towards that complex pole, towards that complex pole. और phi z क्या है? सिमिलरली phi z is the total angle subtended, the total angle subtended by all zeros towards the towards that particular pole. ठीक है, तो 5p इज बेसिकली जिस पोल के लिए मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैलकुलेट कर रहा हूं उसके अलावा छोड़ के जो भी पोल्स मेरे पास बचेंगे उनसे जो एंगल सबटेंड हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो दैट इज कॉल्ड एज 5p. और 5z इज द एंगल बाय एंगल सबटेंडेड, द सम ऑफ द टोटल एंगल सबटेंडेड बाय ऑल अदर, बेसिकली सारे के सारे जीरोस, ऑल अदर्स नहीं बोलना चाहिए, सारे के सारे जितने भी जीरोस हैं उसके थ्रू जो भी हमारे पास एंगल सबटेंड हो रहा है. तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग. तो 5p बेसिकली है दैट इज 180 डिग्री माइनस, सॉरी, जो हमारे पास पाई है, पाई डी कर लीजिए इसको, डिपार्चर की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को अराइवल की बात करना, फाई ए की भी हम लोग बात करेंगे. सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पोल है. सो व्हाट विल बी द एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस पोल? बोलिए. सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मैं कितना एंगल सबटेंड करूंगा टुवर्ड्स दिस? आई हैव टू मूव एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री. बोलिए हाँ या ना? ठीक है, बोलिए क्लास. यस सर। ए पॉइंट के जो मेरे पास एंगल है दैट इज गोइंग टू बी, तो ए पॉइंट पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, फाइव डी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर पॉइंट ए. तो यहाँ पे मेरे पास 5p क्या हो जाएगा? 5p इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री. और मेरे पास देखिए अभी अगर मैं जीरो की वजह से कैलकुलेट करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1. सो व्हाट विल बी द एंगल? दिस इज गोइंग टू बी प्लस 45 डिग्री होगा. सॉरी, तो मेरे पास 5z कितना होगा? 5z इज गोइंग टू बी प्लस 45 डिग्री. बोलिए हाँ या ना? तो अब यहाँ पे मेरे पास जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? दिस इज गोइंग टू बी 5d जो होगा दैट विल बी प्लस माइनस 180 डिग्रीज माइनस 5p is 90 degree minus 45. So what will have be the angle? Phi departure जो होगा, departure of angle, this is going to be plus minus 135 degree होगा. देखिए अभी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, तो मैं एक कन्वेंशन इसको और थोड़ा सा वो कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोग के लिए. इसको साइन हटा लीजिए. अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो हमारे पास पोल होगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर ए के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिपार्चर? द एंगल ऑफ डिपार्चर इज गोइंग टू बी 135 डिग्री. वहीं पे अब बी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी विल फॉलो व्हाट व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल. तो फाइव
डी, और मेरे पास लेट अस से दिस इज बी पॉइंट जो नीचे वाला है, तो बी पॉइंट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज माइनस, देखिए 5p कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 90, क्लियर है, और दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 45, बोलिए हाँ या ना, यस सर। रिस्पॉन्ड करिए क्लास, ये कंफ्यूज होंगे यहाँ पे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ये। ऊपर देखिए जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस से नीचे जा रहे हैं, अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा, क्योंकि मैं एक बार उसको सही से बना देता हूँ दूसरे पेन से, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ये आप मेरे पास इस पॉइंट के लिए दिस इज द हॉरिजॉन्टल और वी हैव टू मूव दिस माइनस 90 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पे ये बनेगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 45 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 45 डिग्री बी पॉइंट पहुंचने के लिए, तो दैट आई हैव टेकन माइनस सर 90 और माइनस 45। हाँ बोलो सर विशाल। वो तो प्लस हो जाना चाहिए ना सर, -45 की जगह +45 होना जाना चाहिए। क्यों -45 नीचे की तो तरफ आ रहे हो, एक्स एक्सिस से नीचे, दिस इज प्लस एक्सिस, एक्स ये एक्सिस सर जहां से मतलब हम लोग, 5z तो सर हो गया -45 डिग्री अच्छा हाँ सर ठीक बी ठीक के ठीक ठीक लिए। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है, दैट शुड बी प्लस, ओके। हाँ ठीक है, सो दिस शुड बी प्लस, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करो अब इसको देखो, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, क्या आएगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 180 प्लस 45, so this is going to be 225 degree, 225 degree, और आई कैन राइट इट एज, अगर मैं इसको लिखूं 5 dB इज इक्वल्स टू 360 माइनस 25 225, सो आई कैन राइट इट एज माइनस 135, लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए, रुकिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर सर देता हूँ, माइनस किस लिए सर? रुक जाओ एक मतलब मिनट, एक मिनट एक मिनट, so this is 125 with respect to the positive x-axis, देखिए मैंने एक्स एक्सिस से कितना लिखा, सो यहाँ पे मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी सर्टेन सम एंगल, दिस इज गोइंग टू बी 225, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 135, बोलिए, यस सर। क्लियर है, तो इस वजह से देयर वाज अ साइन बेसिकली 180 डिग्री 5p माइनस 5z, क्लियर हो गया, प्लस माइनस क्यों था, Yes. वहां पे देखिए 135 आ रहा था, प्लस माइनस जैसे ही 135 लिखा, तो जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो पोल्स हैं बेसिकली, एक के साथ प्लस होगा तो दूसरे के साथ माइनस होगा, ये चीज क्लियर हो रही है, बोलिए, Yes. तो अभी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, देखिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं मैं, सो दिस वाज द पोल्स ए एंड बी, तो अभी देखिए दिस वाज द हॉरिजॉन्टल, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो आई हैव टू टेक अप 135 डिग्री, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ डिपार्चर, दिस इज प्लस 135 फॉर ए, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 135 फॉर बी, अब इसको लेते हुए बेसिकली ये मूव करेगा, ठीक है, अब मूव करेगा मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है 2, जो आप लोग कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आएगा, और बेसिकली ये इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली रियल एक्सेस पे, इस तरह से कुछ, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा इसको आगे, तो ये एक पॉइंट पे क्या बोलते हैं मीट करेगा, एक पोल इधर की तरफ जीरो की तरफ, एक पोल इन्फिनिटी की तरफ, सो दिस विल गिव मी द रूट लोकस ऑफ द गिवन पर्टिकुलर जो भी आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, एक टर्मिनेट करेगी एट अ जीरो एंड अदर विल टर्मिनेट एट 180 डिग्री, सॉरी एट इंफिनिटी, तो इसके लिए भी फिर आप लोग को एसिम्पटोट सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, एसिम्पटोट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये हमारे पास 180 डिग्री से इन्फिनिट की तरफ जा रही है, ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर क्लियर हो गया, angle of departure is basically we are going to define for those poles which are lying on the complex conjugate locations at what particular angle they will
डिपार्ट फ्रॉम देयर पर्टिकुलर लोकेशंस। तो इसीलिए बोल रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एंगल ऑफ अराइवल होगा। एंगल ऑफ अराइवल मतलब हमारे पास देखिए कि कहीं हो सकता है कि दो पोल्स हो, अभी एक कंडीशन ये हुई, अभी मेरे पास देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि मेरे पास दो पोल्स हैं ऑन द कॉन्जुगेट पोल्स प्लेन्स। तो होगा क्या कि दोज आर गोइंग टू बेसिकली कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस लोकेशन पे, जैसे कि ये दोनों पोल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर डिपार्ट कर रहे हैं। ये अभी देखेंगे हम लोग इसको आगे। तो ये किस एंगल पे अराइव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ अराइवल। और उसके बाद फिर किस एंगल पे डिपार्ट कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, ये बेसिकली एसिम्पटोट सेंट्रॉइड से आप लोग निकालेंगे। यहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा, इसका सेंट्रॉइड खींचना पड़ेगा, तो दिस विल गिव यू द सेंट्रॉइड। तो ये इंटरसेक्ट करके और उसके बाद फिर टुवर्ड्स द इंफिनिटी मूव कर जाएंगे। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो है आज के लिए आप लोग बेसिकली दो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ pole on the j omega axis and for what value of gain those are going to lying on the j omega axis. Secondly, what is angle of departure. ठीक है, आज के लिए इतना ही मैं रख रहा हूँ। These two concepts इसको आप लोग करिए। अब आपके पास बेसिकली रूट लोकस में एक कॉन्सेप्ट बस लास्ट बचा हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ अराइवल। और इसके साथ में ही बेसिकली जो थ्योरी पार्ट है बेसिकली आप लोग का खत्म हो जाएगा। जो 8 रूल्स हैं ये डिस्कस आप लोग के हो चुके हैं। ठीक है, आज कितनी तारीख है, 6 ना। 122 22 Present, sir. 23 Present, sir. 24 25 26 27 Present, sir. 28 Present, sir. 29 Present, sir. 24 present, sir. 30 31 Present, sir. 32 Present, sir. 33 Present, sir. 133. Present. 34 35 135 present, sir. 36 Present, sir. 136. 37 37 38 Present, sir. 39 Yes, sir. 40 Present, sir. 140 present. 41 42 विकास दुबे, विकास दुबे है क्लास में? 43 विकेश, 44 45 45 46 है, ठीक है। 47 ये 1 हो गया विशाल। 1 2 3 Yes, sir. 3. 4 5 Sir, 900. हो गया। 6 6 चलिए ठीक है, ठीक है। Sir, 9 visible. हाँ 2 हो गया, अर्श हो गया, मैंने लगा दिया पहले। चलो ठीक है, मैं एंड अप कर रहा हूँ। 124. आज लग गया यार। 146.